बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। डायमेंशन का टॉपिक हमने शुरू किया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। आज कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को मैं फाइंड करके दूंगा। अक्सर पेपर में आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। जो स्टूडेंट नए हैं वो इससे पहले लेक्चर को देख लें, फिर वो इजीली जो है डायमेंशन को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रीवियस ईयर भी एक क्वेश्चन आया था डायमेंशन से, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। सो ऑलरेडी हम जानते हैं बाय न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है F इज इक्वल टू जी कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है। हमने g का डायमेंशन फाइंड करना है। सो g को अपने लिए सब्जेक्ट बनाए। सो g इज इक्वल एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। यूनिट्स लगाएं। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मास का है किलोग्राम, मास का है किलोग्राम। और स्टूडेंट याद रखें, जी की वैल्यू आप फाइंड करें एमकेएस सिस्टम में। जो भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी जाए, सबसे पहले आपने उसके यूनिट को कन्वर्ट करना है एसआई यूनिट को एमकेएस सिस्टम में। इजीली फिर डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं कि जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इज इक्वल टू न्यूटन। अब 1 न्यूटन किस चीज के बराबर है, ये स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो न्यूटन की जगह आ जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने न्यूटन की जगह पुट किया, एन की जगह, न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वाला मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है किलोग्राम इंटू किलोग्राम। अब स्टूडेंट्स अगर देखें 1 किलोग्राम दूसरे किलोग्राम के साथ कैंसल, सो फिर मैं कह सकता हूं कि हमारे पास कैपिटल जी इज इक्वल टू ये हो जाए, ये के जी ऊपर चला जाएगा तो माइनस इनवर्स पावर विल बी इनवर्स, क्योंकि यहां पर इसका पावर है 1। मीटर इंटू मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब और s पावर -2। अब g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू हमने, इसका जो यूनिट था वो हमने कन्वर्ट किया एमकेएस सिस्टम में। अब आसान है, बात आसान हो गई। हम कह सकते हैं कैपिटल G को आप बंद कर लें स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा केजी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं m, पावर क्या है -1। मीटर के लिए l, पावर क्या है 3। टाइम के लिए t, पावर क्या है -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला है। इंतहाई आसान, मेरे ख्याल पे ज्यादा से ज्यादा 3-4 स्टेप्स है, विद इन अ मिनट स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। Next, find the dimension of Planck's constant. So, according to Planck's, E is equal to hf, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। H is equal to E by F। अब इसको लिख सकता हूं E into 1/f, और 1/f है टाइम पीरियड T। So 1/f की जगह मैं T भी लिख सकता हूं। अब हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स H is equal to E is energy which is joule और time is second। अब अपने लिए जाउल, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारे पास W इज इक्वल टू F इंटू S। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स यूनिट इज जाउल। 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। सो कैन आई राइट H इज इक्वल टू, जाउल की जगह आप लिख लें न्यूटन मीटर और सेकेंड अपनी जगह पर। इसका मतलब है हमने प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन फाइंड करना है, इसका यूनिट आप कन्वर्ट कर लें एमकेएस सिस्टम में। सो ये हो जाएगा, अब न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट H इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह आ जाएगा किलोग्राम
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन की जगह, मीटर अपनी जगह पर, सेकेंड अपनी जगह पर, कुछ नहीं, ये पावर 1 लिख सकता हूं। H इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, s पावर माइनस 2 s पावर प्लस 1, बेसिस सेम पावर एड, s पावर माइनस 1. So the dimension of the Planck's constant H is written as किलोग्राम, जिसके लिए आ जाएगा कैपिटल M, मीटर L, टाइम सेकेंड के लिए T, पावर माइनस 1. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. पेपर में आ सकता है विद इन 2 स्टेप्स, विद इन 2 तो नहीं है लेकिन बहरहाल विद इन स्टेप्स आप इसको इजीली स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K? बाय फार्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो फिर मैं कह सकता हूं K का डायमेंशन फाइंड करना है, K अपने लिए सब्जेक्ट बनाए, F R स्क्वायर डिवाइड बाय Q1 Q2. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, डिस्टेंस का है मीटर, ऊपर स्क्वायर, चार्ज का यूनिट है कूलम. सो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारे पास. अब याद रखें इसको लिख सकता हूं K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम इंटू कूलम, कूलम इज स्क्वायर. अब हमारे पास कूलम को हम इन टर्म ऑफ करंट लिख सकते हैं क्योंकि I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T. करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम. नो कूलम इज इक्वल टू एम्पेयर इनटू सेकंड, क्योंकि कूलम इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी और 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पेयर इनटू 1 सेकंड. डिराइव्ड क्वांटिटी को आप कन्वर्ट करेंगे बेस क्वांटिटी में. सो ये हो जाएगा स्टूडेंट, मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू न्यूटन. किसके बराबर है वो तो आपको पहले से पता होना चाहिए. बस आपको पता होना चाहिए न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वाला मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर और कूलम की जगह आ जाएगा एम्पेयर इनटू सेकंड का होल स्क्वायर. K इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, S पावर माइनस 2. स्टूडेंट ये हो जाएगा एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर. ऊपर शिफ्ट करें सो K इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब और ये ऊपर चला जाएगा सो ये हो जाएगा S पावर माइनस 2 और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर भी माइनस हो जाएगा, एम्पेयर पावर भी माइनस हो जाएगा. सो K इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर क्यूब, बेसिस सेम पावर एट S पावर माइनस 4 और एम्पेयर पावर माइनस 2. सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K इज इक्वल टू, योर आंसर इज, आपका जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम के लिए M, मीटर क्यूब है, मीटर के लिए L पावर 3, सेकेंड है टाइम T पावर माइनस 4, A पावर माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट. ये जो है कूलम्स कांस्टेंट का हमने डायमेंशनल फार्मूला निकाला. अगर पेपर में आ जाए सो सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए और फार्मूले से आप अपने लिए जिस चीज का डायमेंशन फाइंड करने जा रहे हैं उसको सब्जेक्ट बनाएं और सॉल्व करें. फिर हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, सही था, इनका यूनिट सेम है तो इनका डायमेंशन भी सेम होगा. लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड. सो अगर देखें हाफ, ये तो कांस्टेंट है और इससे पहले हमने कहा कि कांस्टेंट्स विल हैव नो यूनिट, मींस नो डायमेंशन. M किलोग्राम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, स्क्वायर है तो ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर. स्टूडेंट्स ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, पावर के साथ मल्टीप्लाई माइनस 2. सो द काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन इज जस्ट पुटिंग वैल्यू. मास के लिए हम kg, अगर देखें इसके लिए M, मीटर L, सेकेंड T माइनस 2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ व्हाट योर आंसर विल बी. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाल लिया. 2-3 स्टेप्स है. What is the dimensional of potential energy? Same. Let's start.
मास का यूनिट है किलोग्राम, जी एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट है मीटर। सो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर एस पावर -2। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वो हमारे पास आ जाएगा, किलोग्राम के लिए एम, मीटर है सो इसके लिए एल, पावर अपनी जगह पर, सेकंड के लिए टाइम, पावर अपनी जगह पर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का हमने डायमेंशन जो है वो फाइंड किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, लिखा है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स जो भी है, चाहे न्यूटन, F = ma, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, कूलम फोर्स Q1 Q2 /r², ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 /r², द डायमेंशन इज फिक्स, यूनिट इज फिक्स, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ml पावर -2, ml पावर -2। लेट्स स्टार्ट, इससे फाइंड करते हैं मास के लिए किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज मीटर। सो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, पावर के साथ मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाय मीटर। अब स्टूडेंट्स कुछ कैंसलेशन कर लें, ये स्क्वायर है, ये मीटर इसके साथ कैंसल। सो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा किलोग्राम, ये मीटर, S पावर -2। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, देखिए यूनिट हमारे पास सेम आ रहा है जो कि है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहां पर भी अगर देखा जाए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहां पर भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो फिर हम लिख सकते हैं इसको, इसके लिए आ जाएगा हमारे पास m, इसके लिए आ जाएगा L और इसके लिए आ जाएगा T पावर -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स जो भी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, कूलम फोर्स हो, जो भी फोर्स हो, लेकिन द डायमेंशन इज फिक्स विच इज mlt पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। विच फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ थीटा, प्लेन एंगल। थीटा मींस प्लेन एंगल, डायमेंशन ऑफ प्लेन एंगल फाइंड करना चाहते हैं। इधर मैं लिख लेता हूं, चलो प्लेन एंगल। सर व्हाट इज प्लेन एंगल? वो तो ऑलरेडी हमने जो है डिफाइन भी किया हुआ है, एक्सप्लेन भी किया हुआ है। सही था, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा। द रेशो, प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द आर्क लेंथ to the radii of the circle, which is measured in SI unit radian, और radian is the derived units, और derived unit का हमारे पास किसी किस्म का डायमेंशन नहीं है, वो सिर्फ बेस क्वांटिटीज का है। लेट्स स्टार्ट। थीटा इज इक्वल टू मीटर, मीटर के लिए आप कहेंगे कि सर मीटर के लिए आ जाएगा L, मीटर के लिए आ जाएगा L, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सही था। सो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L पावर 1 और ये जब ऊपर शिफ्ट होगा ना L पावर -1। सो द डायमेंशन इज नो डायमेंशन, या इसको लिख सकते हैं m पावर 0, L पावर 0, T पावर 1, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, T पावर 0। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द प्लेन एंगल। याद रखिए, रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटी विल हैव नो डायमेंशन। अगर देखा ये एक यूनिट आपसे कहा जा सकता है वो कौन सी क्वांटिटी है जिनका यूनिट है लेकिन उसका डायमेंशन नहीं है। प्लेन एंगल हुआ, सॉलिड एंगल हुआ, सही था। ये हमारे पास अगर देखा जाए जो है वो क्वांटिटीज है जिनके हमारे पास यूनिट्स हैं लेकिन उनके डायमेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड एंगल। लेट्स सपोज दिस इज सॉलिड एंगल। What is the dimension of the solid angle? Now solid angle का यूनिट भी है लेकिन डायमेंशन नहीं। फार्मूला है the ratio of the area element A to the square of radius R, which is measured in SI unit steradian. Now इसका है मीटर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, नो मीटर का स्क्वायर। सो अगेन अगर देखा जाए कैंसिल, सो फिर हम कह सकते हैं नो डायमेंशन, m पावर 0
L power 0, T power 0. This is the dimensional formula of what? Solid angle. Plane angle, solid angle, this has no unit. नेक्स्ट वन लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डिफरेंट फार्मूलाज है. AC is equal to V square by R, AC is equal to R omega square, AC is equal to V into omega, but the dimension is fixed. So सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास है. मैं एक ही फार्मूले के लिए लिख लेता हूं, V square by R. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, V is the tangential velocity मीटर पर सेकेंड, और ये हमारे पास हो जाएगा R के लिए आ जाएगा मीटर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज मीटर स्क्वायर, S पावर -2 मीटर. कुछ कैंसलेशन कर ले स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये कैंसल. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन है वो हमारे पास हो जाएगा मीटर इंटू S पावर -2. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फार्मूला है सर, तमाम एक्सेलरेशन मीटर के लिए L और टाइम के लिए T पावर -2. सर जो भी एक्सेलरेशन होगा, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन है, चाहे वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, उनके डायमेंशन सेम होंगे. यस, लेकिन एक एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशन सेम नहीं होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरह, और वो हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन. वो भी चलो जगह है इधर कर लेता हूं. आपसे कहा जा सकता है एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर acceleration. So angular acceleration is defined as, alpha से डिनोट करते हैं, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration, और इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड is square. रेडियन has no dimension, so ये हो जाएगा, और सेकेंड स्क्वायर है, so ये हो जाएगा T power -2. This is the डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन. ये डायमेंशन है किस चीज का? एंगुलर एक्सेलरेशन का. लेट्स सपोज अगर जगह है, इससे थोड़ा सा हम हेल्प ले लेंगे. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हैज नो डायमेंशन. एंगुलर वेलोसिटी, सही हुआ. एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें सर, किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की. सर व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? Angular velocity is denoted by omega, the ratio of the angular displacement to time, which is measured in SI unit radian per second. So the dimension is theta has no dimension. अभी हमने solve किया, और time का है तो ये हो जाएगा T power -1. This is the dimension of what? Angular velocity. So student, ये हमारे पास जो है आज का टॉपिक था. आप लोग देख लें. डायमेंशन के ऊपर 1-2 लेक्चर्स हम और लेंगे, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज.